मॉर्निंग सभी दोस्तों को। और काफ़ी मतलब शायद 2 साल बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब से दूर था और मशीन्स की वीडियो से भी, क्योंकि मैंने 2 साल पहले जॉब छोड़ दिया था डंपर ऑपरेटिंग का, क्योंकि बैकबोन में इंजरी हो गई थी। सो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि मैंने काफ़ी पुरानी वीडियो में मैसेज पढ़े हैं कि भैया मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे ऑपरेटिंग करनी है डंपर की, डंपर चलाना है। भैया मैं टिपर चलाता हूँ। किसी ने बोला भैया मैं वॉल्वो ऑपरेटर हूँ। तो क्या है कि मैंने जो वीडियोस बनाए, व्लॉग्स बनाए थे, उनमें काफ़ी बड़े बड़े डंपर देखे आप सब लोगों ने, 240 टन का, 100 टन का, जिसको देख के ऑब्वियस सी बात है कि यार सबको इच्छा होगी कि यार इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स है तो हम भी इन्हें ऑपरेट करें, हम भी इन्हें चलाएं। बट मैं कुछ ना आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ। और वो रियलिटी देखो ऐसा है कि हाथी के ना दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिखने में वो डंपर बड़े थे, सही बात है, सच बात है। काफ़ी बड़े डंपर थे, उनको चलाने में अलग मज़ा है। उनकी ऑपरेटिंग करना कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे कि हम भी इतने बड़े डंपर चलाएं। उनको चलाने में अपने आप में एक अचीवमेंट है जो आप फील करेंगे, क्योंकि मेरे जैसे के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कभी देखे नहीं थे, कभी सोचा नहीं था, तो मैं वो काम करके आ गया हूँ। तो होता है मुझे फ़ील हो चीज़ को कि हाँ भाई मैंने इतना बड़ा, मतलब इतना कुछ अमेजिंग सी चीज़ चलाई है मैंने। और मैं भी आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि ठीक है ऑपरेटिंग करनी है, अच्छी बात है। मैं अभी जैसे हाइड्रा चला रहा हूँ, क्रेन है, 15 टन का है। ठीक है, सैलरी इसमें ठीक ठाक है, कम है। वहाँ से जैसे अब 100 टन पे था, मैं कंपनी में था त्रिवेणी सैनिक करके, तो उसमें हमको 25,000, अभी शायद वहाँ बढ़ गई है 3 साल में 27, 28, 29 या 30,000 कुछ हो गई होगी। तो आज उसी चीज़ के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ आप सबसे। अब मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ मेरी चलो 20-25 हज़ार सैलरी है, कम है, मैं जानता हूँ वहाँ से कम है, बट मेरे यहाँ का ड्यूटी टाइमिंग भी अलग है ना, फिर हर चीज़ का फ़र्क है। सो हर मशीन की लाइफ अलग है। अब मेरे यहाँ टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे, 9:30 बजे से शाम के 6, 6:30 बजे तक का। ठीक है, जाता हूँ और डेली का ही टाइमिंग है, मतलब जनरल ड्यूटी टाइमिंग होता है जो अपने। और फिर शाम को जाता हूँ, जाके आराम से अपने चिल करता हूँ, खाना वाना बनाना, अपना फैमिली को टाइम देना, तो वो सब होता है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नहीं यार, मैं जिस जॉब में अभी हूँ वहाँ मुझे नाइट ड्यूटी का टेंशन नहीं है, मुझे वहाँ टाइमिंग का टेंशन नहीं कि हाँ यार ये है वो है। आराम से आता हूँ, अपने आराम से जाता हूँ, अपनी लाइफ को आराम से जी रहा हूँ। मतलब डंपर ऑपरेटिंग लाइफ में क्या था कि आप एक कंपनी के अंडर बाउंड हो जाते हो। वहाँ टाइमिंग है, जैसे ए शिफ्ट है तो 6 से 2 है, तो उसके लिए 4 बजे उठो या 4:30 बजे उठो, फिर नहाओ वगैरह, अपना नाश्ता वाश्ता बनाओ, करो, निकलो। और कई तो अब जैसे जो फैमिली के बिना रहते हैं तो उनको तो नाश्ता भी नहीं मिलता है सुबह सुबह, वो बेचारे उठ के अपना वही 5, सवा 5 बजे तक स्टैंड पे पहुंचते हैं, फिर 5, सवा 5 बजे बस में बैठते हैं। वो बस उनको 5:45 तक उनके साइड पे लेके जाती है, फिर वो वहाँ उतरते हैं, फिर वहाँ से वो पंचिंग करते हैं। पंचिंग करने के बाद फिर वो अपने डंपर के लिए लोकेशन पे जाते हैं। तो उसके बाद वो छुट्टी होती है तो 2-2:30 वैसे ही बज जाती है माइंस में। मतलब एक ऑपरेटर को मशीन से उतरते उतरते, क्योंकि हर कंपनी वाले आज के टाइम पे रियलिटी है कि ऑपरेटर से जितना बता रहे उतना ज़्यादा टाइम वसूल कर रहे हैं। काफ़ी कंपनीज़ में हो रहा है, काफ़ियों में नहीं भी है, बट वो कंपनियां मान लो यार 80-20% है, मतलब 80% में चल रहा है कि आपको 2 बजे की टाइम बता तो देते हैं कि 8 घंटा ड्यूटी है, बट वो 8 घंटे होती नहीं है। वो रियलिटी ये है कि वो 8 घंटे की जगह मतलब 9, 9:30 घंटा पहुंच जाती है ड्यूटी। और वो कैसे पहुंचती है मैं बता देता हूँ। 6 बजे तो आपने पंचिंग कर दिया, ठीक है, उसके बाद 2, सवा 2, 2:30, सवा 2 तो यार आपको वहाँ से मशीन को, डंपर को रखते रखते में हो जाता है। हाँ भाई, किसी का फाइनल लोड होता है वो 2:10 पे खाली होता है, 2:15 पे भी खाली होता है, जो बेचारा लास्ट में फंस जाता है डंपर ऑपरेटर, क्योंकि वहाँ पे रूल्स ही ऐसे बना दिए माइंस में कि 2 बजे तक आपको लोड लेना है। अब आपका डंपर अगर 2 बजे पहुँच रहा है तो अब आप लोड लोगे तो 2:05, 2:10 तो लोड लेने में हो जाएगा।
फिर आप उसको खाली करने जाओगे तो वैसे 2:30 बज जाएगी। फिर आप वहाँ से निकलोगे, वहाँ से फिर आप टाइम ऑफिस जाओगे, जब अपना पंचिंग वाली स्टॉप पे जाओगे तो पंचिंग करोगे, 2:45 हो जाएगा। और वो टाइमिंग कहीं काउंट ही नहीं होता है, ना उसमें ओटी में काउंट हो रहा है, ना कहीं वो काउंट हो रहा है, सीधी सी बात है। और वो एक दिखावा हो जाता है कि हाँ चलो यार हो गया। तो उसके बाद फिर वहाँ से बस पकड़ोगे, निकलते निकलते टोटली आपको सच बताऊँ तो 3:30 बज जाती है आपको अपने रूम पे आते आते। फिर आप आओगे, फिर खाना खाओगे। तो वो हाथी के दांत कह रहा हूँ ना, दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। तो ये रियलिटी है आज के टाइम की। और फिर डंपर की कंडीशंस कंपनीज़ के अंदर यार, वो रियलिटी ये है कि वो प्रॉपर मिल ही नहीं पाती आपको। कि आप सोचो कि यार आपको ब्रांड न्यू डंपर मिलेगा चलाने को, सब सही होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कंपनीज़ लाती हैं, उसके बाद पुरानी हो जाती हैं, आप जाते हो उसमें जॉब करते हो तो यार किसी का सस्पेंशन टूटा हुआ है या बिल्कुल ही ख़त्म है, डंपर झटके मार रहा है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने लास्ट कंपनी मेरी जो थी जिसमें मैंने जॉब कर रहा था वो रिलायंस थी, जब बुसाइरस के 240 डंपर थे और उसमें सस्पेंशन टोटली ख़त्म है उन डंपर्स के। और डंपर के सस्पेंशन क्या, कई तो डंपर ही ख़त्म हो गए। मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज़ है ही हैं, और वो होता है, नॉर्मल है वो। क्योंकि जब मशीन चलेगी तो उसमें कुछ ख़राब भी होगा, कुछ टूटेगा भी। तो आप सोचो कि हर चीज़ कंप्लीट मिले, वो होता नहीं है। बट हाँ, वो मैकेनिकल वाले ट्राई करते हैं उसको कंप्लीट करने की। जब आप कंप्लेंट देते हैं अपने जो बुकलेट होती है वगैरह, जिसे चेकलिस्ट कहते हैं, उसमें आप लिखते हैं, करते हैं, तो होता है वो सब कुछ। बट वो इश्यूज़ तो रहते ही हैं जो रहते हैं उसमें। तो मेन बात क्या है ना, मेन बात यही है मेरे भाई कि डंपर लाइफ टोटली अलग है। आज मैं क्रेन चला रहा हूँ, इसकी लाइफ टोटली अलग है। सो नाइट ड्यूटी इसमें भी लगती हैं, कई कंपनियाँ होती हैं, जैसे आप किसी कंपनी में चले होगे तो नाइट ड्यूटी, पर इसमें क्या है, हेडेक नहीं है इतना। हाँ, काम आया तो आपने चलाया, काम नहीं आया तो आप खड़े हो। पर डंपर में ऐसा नहीं है, डंपर में आपको चलते रहना पड़ता है। जो सीरियस और नोट बात ही है, 8 घंटा तो 8 घंटे लगातार चलो, कोई लंच टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें लंच टाइम भी होता है। अब जैसे जनरल शिफ्ट है तो आपको 1-1.5 घंटे का लंच टाइम मिल जाता है, या आधा घंटा 1 घंटा जो भी रहता है, 1 से 2, 1 से 1.5, जैसे जिस कंपनी का रूल्स अकॉर्डिंगली, तो वो सब भी रहता है। अब अपन मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि और क्या चेंजेस हैं। अब इसमें मैं बैठा हूँ, मैं काम नहीं है तो अभी मैं रिलैक्स मोड में हूँ, ठीक है। पर जिस दिन काम आएगा उस दिन काम भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बट अभी रिलैक्स मोड में हूँ। पर डंपर में ऐसा नहीं, आपको अगर 26 दिन ड्यूटी है तो 26 दिन उसको चलाना है। और कितना घंटा, 8 घंटा भूल जाओ, कम से कम 9.5 घंटा चलाना है। सुबह 6, सवा 6 बजे तक तो आपको डंपर वापस ऑन करना पड़ता है फटाफट देख देख के। वो एक रियलिटी है, वो जो जॉब कर रहे हैं डंपर की और ऑपरेट कर रहे हैं उसको वो जानते हैं वो सब चीज़ें, उनको वो लाइफ एक सेट हो चुकी है। अब मैं शुरू से, मैंने स्टार्टिंग ही मेरी लाइफ की ऑपरेटिंग की अगर मैं बात करूं करियर की, तो मैंने क्रेन से करी थी। तो मैं आज ये क्रेन चलाता हूं तो अब मेरे को क्या है, वो डिफरेंस दिखते हैं, नज़र आते हैं कि हाँ भाई डंपर में और क्रेन में कितना फ़र्क है। एक लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। ऑपरेटर का अगर बात करूं तो उस ऑपरेटिंग लाइन में, इसमें, और जैसे पोकलेन शावल मशीन जो कहते हैं, उसमें भी यही सीन है, ख़राब हो गई है तो बैठे रहो। बाकी वेले उसमें भी नहीं बैठ सकते आप माइंस के अंदर। तो बाकी क्रेन लाइफ एक ऐसी लाइफ है, चिल मोड लाइफ है इसको कहते हैं। काम आया तो करा और नहीं आया तो थोड़ा चिल आउट किया आपने। सो ये कुछ बातें हैं। अब आपको ऑपरेटर बनना है कि आपको डंपर ऑपरेटर बनना है, वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑपरेटर होता है। सैलरी मायने नहीं रखती है ज़्यादा, सैलरी तो क्या है कि धीरे धीरे बढ़ जाती है आपके लेवल के अकॉर्डिंग। आप 1-2 साल का ही करोगे, 3 साल करोगे तो आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं। आज मैं अगर मान लो बाई चांस एज्यूम करता हूँ मैं 25,000 में अगर ये चला रहा हूँ आज, हाँ साल बाद 2 साल बाद अगर मैं उनको बोलूँगा कि मेरे को 28 चाहिए, 30 चाहिए, तो वो देंगे यार, नो इशू। तो सैलरी बढ़ जाएगा टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। बट ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चलाना है, ठीक है। और
मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको इतनी बात कहना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग ज़रूरी है। आप स्पेसिफिकली क्या चला रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। आप ऑपरेटर की अगर लाइफ जीना चाहते हो तो इंडिया में क्या है ना कि ऑपरेटर की लाइफ को वैसे सच बताओ तो झंड बना दिया है बड़ी कंपनीज़ ने, लोगों ने। आज अगर एक इंजीनियर है, बीटेक कर रखा है, उसने एमटेक कर रखा है, तो अगर वो किसी साइट पे जाता है तो उसको अलग प्रायोरिटीज़ मिलती हैं, अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बट वहीं है कि अगर ऑपरेटर जा रहा है तो कुछ ना रहने का डंका है ना खाने का डंका है। इसलिए अभी काफ़ी ऑपरेटर भी कम हो गए, कोई आना भी नहीं चाहता इस लाइन में। और जो पुराने ऑपरेटर्स थे वो लोग खुद ऑनर्स बन गए, उन्होंने अपनी अपनी मशीनें ले ली हैं। सो फ़र्क रहता है यार, हर चीज़ का फ़र्क है। आज मैं ऑपरेटर हूँ, अगर आज मैं 2 मशीनें लूँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरे ऑपरेटर्स को मैं जितनी ज़्यादा सुविधा दे सकूँ और देनी भी चाहिए यार, क्योंकि हम भी इंसान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि भाई हर ऑपरेटर की लाइफ बचपन से अलग रही हो, उसने दुखी देखे हों, ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़े लिखे भी ऑपरेटर बन सकते हैं। अब बन गए हैं, अब उसको अपन ऑपरेट कर रहे हैं तो अपने को लाइफस्टाइल भी तो वैसा चाहिए ना यार। हम तो वो सब डिपेंड करता है यार। सोच इंडिया में क्या है, उस सब चीज़ों पे इतना इम्पोर्टेंस को दे नहीं रहा है। हकीकत वही है। आज ये आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ तो वहाँ ऑपरेटर्स की लाइफ इंजीनियर से ज़्यादा बेटर है, आई थिंक सो। और वो मेहनत भी ज़्यादा करते हैं तो नज़र भी आता है। तो वहाँ क्या है कि आपके काम की वैल्यू है। इंडिया में क्या है कि आपकी पोजीशन की वैल्यू है। हाँ, आप इंजीनियर हो, आप मैनेजर हो, चलो भैया इसको कहीं बाहर जा रहा है तो इसको 1 स्टार 2 स्टार होटल दे दो, अच्छा रहना खाना पीना दे दो। और वहीं ऑपरेटर जा रहा है तो वही सादा सा होटल है, तो उसमें रहना है, उसमें सब कुछ करना है। सो वो चीज़ डिपेंड करती है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ओवरऑल आप सब सोच के फिर ऑपरेटर बनो। नहीं तो आप जो चीज़ कर रहे हो, आप कोई ट्रक ड्राइवर है तो उसकी लाइफ अलग है यार, बिल्कुल। उसका ट्रक में सोना है, हाईवे पे खाना पीना है, सब कुछ है, ठीक है। तो भाई मैं कहूँगा आप ज़्यादा सुकून में हो। आपको भले लग रहा होगा कि आप इश्यूज़ में, आप दुख में, तकलीफ़ में इसलिए हो क्योंकि आपका ओनर या तो सही नहीं है या तो आपका वर्किंग प्रोसीजर सही नहीं है। बाकी काम कोई गलत नहीं है यार, सब बढ़िया है। आज यही आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाके ट्रक चला रहे हो, ट्रेलर चला रहे हो, तो वहाँ मज़े ले रहे हो ना आप। वहाँ के ऑपरेटर मज़े ले रहे हैं, सीसीडी में कॉफ़ी पी रहे हैं, मैकडोनल्ड्स में बर्गर खा रहे हैं। इंडिया में क्यों नहीं खा रहा है? इंडिया का ट्रक ड्राइवर क्यों नहीं खा रहा है मैकडोनल्ड्स में बर्गर, सीसीडी में कॉफ़ी? क्योंकि उतनी अमाउंट की एक तो सैलरी नहीं है, प्लस ट्रक ड्राइवर बनता हुआ है जो या तो 10वीं पास है, अनपढ़ है, उस तरह के आदमी बन रहे हैं। तो उनकी लाइफस्टाइल वैसी है, तो वो उतनी डिमांड भी नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके कि भाई हमको ये फैसिलिटी दो, वो दो। तो जब डिमांड नहीं करोगे तो आपको मिलेगा भी नहीं कुछ, सच बात वो है। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड्स, ओके। आपका डिमांड है, आप डिमांड रखते हो तो आपको वो अगला इंसान देगा, झगमरा के देगा। क्योंकि सड़क में नहीं बैठे हुए हैं ड्राइवर की, कोई भी मुँह उठा के आएगा, चलाने लग जाएगा गाड़ी। बस आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ के काबिल हो तो आपको मिलेगा, और नहीं हो तो फिर क्या ही कह सकते हो, क्योंकि आपको मांगना नहीं आता है। कहते हैं ना भगवान से भी मांगने का तरीका होता है तो भगवान भी देता है, ऐसा नहीं देता है। कहते हैं मांगने का तरीका होना चाहिए तो आपको सब मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि दूसरे की लाइफ देख के ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि जो आपकी लाइफ आप जी रहे हो ना, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सुकून वाली लाइफ है अकॉर्डिंग टू यू। क्योंकि अपने को दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, ये कहावत है। मत देखो दूसरे की थाली में घी, अपनी थाली में जितना है ना सफिशिएंट है भाई। और जितना उस मालिक ने दिया है ना, बहुत दिया है, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर उसको देना होता ना तो पहले दे चुका होता आपको। तो ये बात मेरी याद रखना। तो सुकून से ज़िंदगी जियो, जो कर रहे हो करते रहो, और अपनी लाइफ को चिल मोड में रखो। क्योंकि उसी काम में मज़ा ढूंढना ये आपका काम है। आपको कोई और मज़े देने नहीं आएगा, आपको कैसे मज़े लेने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई शायद मेरी ये बातें आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर देंगी ऑपरेटिंग लाइफ के अकॉर्डिंगली। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग अपन जो भी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो हाइड्रा ऑपरेटिंग कैसे करनी चाहिए या किस तरीके से होनी चाहिए। सो भाई राम राम, अलविदा सारे आने, और ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। बाय बाय, टेक केयर।